आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, अब तक नहीं उठे। अरे चलो, ओ टप्पू के पापा। क्या करूं? कैसे उठाऊं? हाँ। उठाइए ना, उठाइए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। नाश्ता रेडी सर। कमिंग डाउन कैरी, डाउन कमिंग। अरे कैरी नहीं, नाश्ता। और क्या कमिंग कमिंग? कौन मुकिंग? मैं दया बोलिंग। दया, हाँ। तू कभी आ गई लंदन? हाँ? ओहो। अरे मैं लंदन नहीं आई, आप घर पर वापस आ गए हैं। हाँ। हाँ। सुबह हो गई? अरे सुबह तो सुबह ही हो गई, अभी दोपहर के 12 बजे हैं। 12 बज गए? हाँ। तो मुझे उठाया क्यों नहीं? ले, अरे सुबह 8 बजे से मैं आपको उठा रही हूँ, पर आप हैं कि उठ ही नहीं रहे हैं। इतनी लेट तक तो आप कभी नहीं सोते। आज हुआ क्या है आपको? ओ शायद जेटले हुआ है। जेटले? इटले? वो इंडिया और लंदन के बीच में 5.5 घंटे का तफावत है, तो उसकी वजह से ये होता है। अच्छा, समझी नहीं। अरे अभी इधर कितने बजे है? दोपहर के 12 बजे है। तो अभी लंदन में सुबह के 6:30 बजे है। क्यों? अरे उनकी घड़ी हमारी घड़ी से 5.5 घंटा पीछे है। हाँ, मगर क्यों पीछे है? वो उधर कुछ बताया पर मेरी समझ में कुछ आया नहीं। अरे लेकिन आपको उन्हें बताना चाहिए था ना सही टाइम, अब बोले क्यों नहीं? ओ, मुझे पहले ऐसे लगा कि मैं बताऊं, फिर सोचा अपने को वहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं, क्यों मगजमारी करे। और जीने दो उनकी घड़ी के हिसाब से, अपने को क्या। तो क्या है दया, अभी मैं तो इधर आ गया हूँ, लेकिन मेरा शरीर अभी भी लंदन में पड़ा है। जी, तो ये किसका शरीर है? अरे ये भी मेरा ही शरीर है। ये भी मतलब आपकी और कितने शरीर घूम रहे हैं? अरे तू समझ नहीं रही है दया। क्या है, मैं इधर आ गया हूँ, लेकिन मेरा शरीर हाँ। अभी भी लंदन की घड़ी के हिसाब से चल रहा है। जब भी वो इंडिया की घड़ी के हिसाब से चलेगा तो ये दोपहर को उठने का प्रॉब्लम निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, कहते हैं कि घड़ी 5.5 घंटा पीछे है, मैं नहीं मानती। और कहते हैं कि एक शरीर यहाँ पर है, एक शरीर उधर है, शरीर तो एक ही होता है ना, ऐसा थोड़ी ना घूमता रहता है। तो वो तो मैं नहीं मानती है। अरे दया, ये सबके साथ होता है, तू उधर जाएगी तो तेरे साथ भी ऐसा होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी ना तो मैं ऐसी ही रहूंगी, शैम शैम। अरे शेम शेम नहीं, शेम टू शेम। तू और तेरी अंग्रेजी। दया, अगर तेरा 100 साल पहले जन्म हुआ होता ना, तो अंग्रेज तेरी अंग्रेजी सुन के अपना देश छोड़ के कब के भाग गए होते। अब एक बार लंदन जाके क्या आ गया, मेरी अंग्रेजी की मस्करी उड़ाने लगे हैं। अरे दया, मैं तो मजाक कर रहा था, तू भी क्या। बाकी तेरी अंग्रेजी सुनने में जो मजा आता है ना, वो असली अंग्रेजी सुनने में भी नहीं आता है। हाँ, आपको तो असली अंग्रेजी आती है, तो फर्क तुरंत मालूम पड़ जाता है। चलिए, अब बातें ही करते रहेंगे ना तो वापस सोने का टाइम हो जाएगा।
चलिए अब नहा लीजिए। चलिए जल्दी। आप अरे जल्दी कीजिए। हाँ है, ये रहा। हेलो, आसिफ मोदी जी से बात हो सकती है? तारक मेहता। हाँ आसिफ भाई, तारक मेहता ही है। हाँ वो धर्मेश भाई का फोन आया था मेरे पास और मैंने वो चेक कर लिया, वो आर्टिकल फरवरी वाले एडिशन में। जी जी, अरे मेरे सामने बिल्कुल अभी देखा मैंने। तो आप एक काम कीजिए ना, आप उसे पढ़िए फरवरी एडिशन में और फिर अपना रिएक्शन दीजिए। हाँ आप अपना फीडबैक दे दीजिए, मैं देखता हूँ फिर। हाँ बाकी सब ठीक है, हाँ मौज हो रही है जिंदगी में, वही लिखना पढ़ना चल रहा है। ओके चलो बाय। अंजलि जी कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अंजलि, इंसान पी सके ऐसी एक आध कप चाय मिल सकती है इस गरीब को? मिल सकती है, पर इंसानों को, आप जैसे महान इंसानों को तो वैद्य जी ने दिया हुआ कड़वा काढ़ा ही मिलेगा। अंजलि, एक लेखक को चाय से दूर रख के तुम गलत कर रही हो, ये ठीक नहीं है, ये एक अपराध है, गुनाह है। अरे जहाँ पना, आपकी सेहत के लिए तो एक क्या ऐसे हजारों गुनाह करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा चलिए, अब जल्दी तैयार हो जाइए। कहाँ चलना है? आपको मल्लिकाए हुस्न को शॉपिंग पर ले जाना है। अरे तो फिर मल्लिका हुस्न को ले जाऊंगा ना अंजलि, तुम्हें क्यों ले जाऊं? अंजलि भाई, मैं आराम करने के लिए छुट्टी लेता हूँ और तुम हो गए शॉपिंग के प्रोग्राम बना लेती हो। जब मैं शॉपिंग का प्रोग्राम बनाती हूँ तभी आप आराम फरमाने का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसा क्यों करते हो? चलो ना प्लीज प्लीज। अब ऐसे बोलोगी तो चलना ही पड़ेगा ना अंजलि, होम मिनिस्टर्स के सामने सारे मिनिस्टर्स की बोलती बंद। एग्जैक्टली। चलो अभी। अरे बापूजी, ये क्या? आप और चॉकलेट? अरे बहू, ये जेठा लंदन से चॉकलेट बहुत अच्छी लाया है, एकदम मावा जैसी है, मुंह में रखते ही पिघल जाती है। लेकिन ये लंदन का लाट साहब है कहाँ? अब तक उठा नहीं है। गुड मॉर्निंग फादर इंडिया। गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये भाई, क्या कहाँ जा रहा है? फिर से लंदन? मैं बापू जी दुकान जा रहा हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर? बापू जी क्या है क्या लंदन में सब लोग ऐसा कपड़ा पहन के काम पे जाते हैं? हाँ तो लंदन में जाते होंगे। ये भाई है तो अभी लंदन में नहीं, मुंबई में है। हाँ बस अभी बहुत हो गया, ये लंदन लंदन खेलना बंद कर और ये बाल बाल कटवा के इंसान बन। जी बापूजी। पापा, पापा ये चॉकलेट तो यहाँ की है, ये देखो, मेड इन इंडिया। जेठिया, ये चॉकलेट तू लंदन से नहीं लाया? अरे लंदन से लाया हूँ बापूजी। एक मिनट टप्पू के पापा, आप लंदन ही गए थे ना? है? नहीं नहीं, आप टोनी टीवी वालों को फोन करके पूछिए कि ये लंदन है, ये लंदन है, अरे भाई यही लंदन है, ऐसा कह के आपको कहीं और तो घुमा कर नहीं लाया। हाँ बहुत सच कह रही है। हाँ। अरे इसका तो ठीक है, आप भी क्या बापूजी? दया ये तो क्या बोल रही है? अरे क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, बोल क्या रही है, बोल बोल क्या 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 बोल बोल क्या? दया, मैंने वहाँ से तुझे फोन किया था, तभी बताया था ना कि वहाँ यहाँ की सारी चीजें मिलती है। जलेबी, फाफड़ा, थेपला, खाखरा, नाड़ा चढ़ी, सोपारी। हाँ हाँ। तो ठीक वैसे ही बापूजी यहाँ की चॉकलेट भी वहाँ मिलती होगी। अच्छा, तो फिर ये तो गर्व लेने की बात है कि हमारे देश की चीजें वहाँ विदेश में भी बिकती है। हाँ। ये दादाजी, मेरा भारत महान। हाँ। तो अभी आप लोगों को यकीन हो गया हो कि मैं वाकई में लंदन ही गया था, तो अब मैं दुकान जा सकता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र टप्पू बेटा। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
ले टपुड़ा, भारत की चॉकलेट कहाँ है? बबीता जी। हाय जेठा जी। ओहो, तो आज भी आप सूट में हैं? वैसे नाइस इंग्लिश कलर ना। आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ, वेरी स्मार्ट। लंदन से लिया। आपको ये कलर अच्छा लगा तो ठीक है। अभी ये जेठालाल आपको इसी कलर के कपड़े में नजर आएगा। कम ऑन जेठा जी, क्या मजाक कर रहे हो आप भी? नहीं ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। आपको पसंद है तो खत्म बात। चलो एक और सीरियस बात करता हूँ। आपको देख के भी आज लगता है कि आप भी लंदन से चले आ रहे हैं। मैं? कैसे? आपका मुंह की लाली चीख चीख के बता रही है, मैं लंदन से आई हूँ, मैं लंदन से आई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मेकअप किट। हाँ बबीता जी, ऐसे थैंक यू बोल के मुझे गाली मत दीजिए। आपको मुझे थैंक यू थोड़ी बोलना होता है। मैंने कितनी बार बोला है आपको, आपको खाली हुक्म करने का ये चीज चाहिए, आ जाएगी। और ये देख के मुझे लगा वो लंदन का मेकअप इस्तेमाल किया है। एक्चुअली वो मेकअप किट अभी तक मैंने खोली नहीं है। तो खोलना जरूर, उसको खोलना, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है मेकअप का सभी। खास करके एक जो लिपस्टिक का कलर है ना। अरे टप्पू के पापा, अरे बबीता जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मजे में हूँ। अरे टप्पू के पापा, ये क्या? क्या आप बिना नाश्ता किए ही चल दिए? मैं भी भूल गई और आप भी भूल गए। तो क्या करूँ दया, वो जेटले चल रहा है ना। जेटला? अरे वो मेरी बॉडी क्या अभी लंदन की घड़ी के हिसाब से चल रही है ना। ओके, यू मीन जेट लैग। ओहो, ग भी है इसमें, जेट लैग। हाँ तो उसके हिसाब से वो मैं भूल गया, भूख ही नहीं लगी। अच्छा, तो रात को खाना खाएंगे कि रात को भी जेटले चालू ही होगा? अरे जेट ले नहीं, जेट लैग, गो है उसमें, गो है ना। और रात को तो खाना खाऊंगा ही ना भाई। अच्छा है वो क्या पिक्चर का शो थोड़ी है तो जेट लैग रात को भी चालू ही रहेगा। अच्छा, तो कड़ी खिचड़ी बना डालू? अरे खिचड़ी कड़ी का खाने की चीज है। अरे कुछ तड़कती फड़कती चीज बना, कुछ ऐसा बर्गर वर्गर तीखी तमतमती चीज को है। अरे खिचड़ी कड़ी तो आपको बहुत पसंद है ना बबीता जी? इनको खिचड़ी कड़ी इतनी पसंद है कि बात मत पूछो। पता है, एक थाली में खिचड़ी का इतना ढेर करते हैं और फिर उसके अंदर खड्डा करके अंदर कढ़ी और घी से पूरे खड्डे को भर देते हैं और फिर उसको मिक्स करके पूरी थाली को मुंह पर लगा देते हैं। सरल सरल करके वो खिचड़ी को खाते नहीं, खिचड़ी पी जाते हैं। मैं निकलूं, जरा काम है। थैंक यू। बाय। दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अक्ल ही नहीं है दया, हमेशा बबीता जी के सामने मेरा कचरा ही करती है, सरोड़ सरोड़ सरोड़। क्या सोच रही होगी बबीता जी अभी मेरे बारे में, कपड़े ऐसे और खिचड़ी कड़ी से फर फर। और सेवर भाई और भिड़े। जेठालाल, क्या सूट बूट मफलर वापस फॉरेन जा रहे हो? अरे नहीं, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा। बस इधर इंडिया में यही प्रॉब्लम है, सब सोचते बहुत है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सोचते ही है, काम कोई नहीं करता है। अगर कोई काम पे जा रहा होता है तो उसको रोक के फालतू के सवाल पूछते हैं। लंदन का सिस्टम कैसा है भीड़ है, कोई काम पे जा रहा होता है ना तो कोई उसे रोकता नहीं है। वो घर से निकला,
डायरेक्ट सीधा काम पे पहुंच के काम चालो। अगर गलती से भी किसी ने उसको रास्ते में रोका ना तो तुरंत सुना देता है भाई कुछ काम धंधा है क्या नहीं है? कोई काम पे जा रहा है उसको बीच में रोक के ऐसा फालतू का टाइम पास कर रहा हो? कुछ मैनर्स है क्या नहीं? आई एम सॉरी जेठालाल, क्यों? नहीं तुम काम पे जा रहे हो और तुमको रोक के मैंने फालतू का सवाल किया। अरे नहीं, अरे यार तू गलत समझ रहा है। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। वो तो मैं तुमको खाली लंदन में क्या सिस्टम होता है ना वो बता रहा था। तुम शिक्षक हो ना तो क्या तुम अपने बच्चे लोगों को ये लंदन का मैनर्स के बारे में बता सकते हो उसके लिए? अच्छा, और भी कोई बातें हैं लंदन की मैनर्स वाली? बहुत है, बहुत। अरे भाई तुम सुनते सुनते थक जाओगे, उतनी बातें हैं मैनर्स की। लेकिन अभी क्या थोड़ा लेट हो रहा है दुकान जाने के लिए। मैं शाम को आऊंगा ना बैठ के सब बताऊंगा। लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू। काय माणूस है, 15 दिन लंदन क्या जाके आया, मैनर्स पे भाषण दे रहा है। अरे पहले अपने घर वालों को सिखाओ मैनर्स क्या होते हैं। खुद के बापूजी बालकनी में खड़े रह के ये भिड़े क्या ये सोसाइटी के कंपाउंड में थूकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनर्स है कि नहीं? अरे नहीं वो मैं क्या नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा? अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो कि रास्ते में कहीं भी थूकते रहो? नहीं। अगर थूकना है तो अपने घर के वॉश बेसिन में जाके थूको और फिर नल को चालू करके उसे फ्लश कर दो। वो तो मालूम है पोपटलाल। फिर भी थूकते हो रास्ते में। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। मैनरलेस। पोपटलाल कहाँ से कहाँ बोल। देखा आपने, जेठालाल के सर से लंदन की बातों का भूत और जेट लैग दोनों ही नहीं उतरे। अरे लंदन जाके क्या है, बात में लंदन में ऐसा होता है, लंदन में वैसा होता है, हिंदुस्तान में ऐसा होता है। जब आदमी विदेश जाता है और लौटता है तो उसके बातों में सिर्फ विदेश होता है। और यही हो रहा है इन दिनों जेठालाल के साथ। और लंदन की यादों का भूत इतनी जल्दी उतरने वाला भी नहीं है। वैसे यादों से मुझे याद आ गया कि कोई है जो लंदन में भी जेठालाल को याद कर रहा है। कौन है सोचते रहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि याद करते करते वो यहीं पहुंच जाए और फिर देखिए गोकुल धाम में कोई आ गया लंदन से तो क्या हंगामे होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.